हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ाया था, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ाया था, है ना। और इसकी एसआई यूनिट मैंने आपको बताई थी, क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ओके, ये मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में आपको किलोमीटर पर आवर में पूछ लिया जाता है और मीटर पर सेकंड में चेंज करने को कहा जाता है स्पीड को, या फिर मीटर पर सेकंड में दिया जाता है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं यही आपको सिखाऊंगी कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है एंड 1 आवर 60 मिनट के बराबर होता है, आपको पता है। और जो 1 मिनट है वो 60 सेकेंड के बराबर होता है, इसलिए जो 1 आवर है वो 60 इंटू 60 सेकेंड के बराबर होगा। इसका मतलब 1 आवर जो है वो 3600 सेकेंड के बराबर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 1 आवर 60 मिनट के बराबर होता है एंड 1 मिनट 60 सेकेंड के, इसलिए 60 तो यहाँ से ये आ गया और 1 मिनट का 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड ये लिख लिया हमने और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3600 और सेकेंड का सेकेंड। ठीक है, इस तरह से 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, 1 आवर 3600 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, पहला देखते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले किलोमीटर पर आवर, पर का मतलब ये 1 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, मैंने आपको ऊपर अभी बताया यहाँ पे है ना। और 1 आवर कितने सेकंड के बराबर, क्योंकि मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो पहले तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा और आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो 1 आवर कितने सेकंड के बराबर होता है, 3600 सेकंड के, हमने पढ़ा था अभी। तो 3600 सेकंड। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 10 अपॉन 36 मीटर, 10 मीटर अपॉन ये सेकंड। ठीक है, अब 10 से 36 कटेगा तो कैसे, 2 से कटेगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, इसका मतलब 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर पर आवर 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है ना। इसका मतलब है कभी भी अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हमेशा हमें 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पता चल गया ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं 54 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 1 किलोमीटर पर आवर 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा, 54 किलोमीटर पर आवर दिया है ना। तो 54 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है, 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 18 3 जा 54, 18 3 जा 54 और 5 का ये 5 नीचे उतर आएगा मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है 54 किलोमीटर पर आवर 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। ओके,
उसके बाद एक और देखते हैं, इसमें 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? 90 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो 90 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से, मीटर पर सेकेंड। ओके, कितना हो जाएगा? 18 5 जा 90, 5 5 जा 25, 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इट मीन्स कि 90 किलोमीटर पर आवर 25 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। ओके, गॉट इट। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है मीटर पर सेकेंड, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, यही तो हुआ इसका मतलब। अच्छा, अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, इसका मतलब है कि 1 मीटर जो है 1/1000 किलोमीटर के बराबर नहीं होगा। क्यों? अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर, 1000 अगर नीचे आ जाएगा तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ओके, और इसी तरह से 1 सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा? 1/3600 आवर के। ओके, अब हम देखेंगे अगर 1 मीटर और 1 सेकेंड के जगह पर इसकी वैल्यू रख देंगे, तो 1 मीटर का मतलब, 1 मीटर का मतलब हमने देखा 1/1000 किलोमीटर, एंड 1 सेकेंड मतलब 1/3600 आर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3600 ऊपर चला जाएगा, है ना, 1000 नीचे आ जाएगा, किलोमीटर पर आर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, मीन्स 18/5 आ जाएगा किलोमीटर पर आर। इट मीन्स मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ऐसे मीटर पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, वैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको ये याद होना चाहिए अगर आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने हैं तो। ओके, मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ समझा दिया, फिर भी आपको ये याद होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के। जैसे यहाँ लिखा है 120 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हमें पता है 120 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 120 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में चेंज करने क्या करेंगे? 120 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम 120 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 इंटू 18, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 432 किलोमीटर पर आवर। ओके, उसके बाद हमें 200 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 200 तो ऐसे हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड किसके बराबर होता है? 1 मीटर पर सेकेंड 18/5 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। इट मीन्स ये हो जाएगा 18/5, ठीक है, 720 किलोमीटर पर आवर। ओके, मुझे लगता है आपको इतना समझ में आया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप बेझिझक पूछिए मुझसे कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है। ठीक है, ये जो स्पीड्स दी हुई हैं इनको इंक्रीजिंग में
क्या करना है, अरेंज करना है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबकी जो यूनिट है, इसकी किलोमीटर पर आवर है, इसकी मीटर पर सेकेंड है, इसकी मीटर पर मिनट है। तो सबकी क्या है, जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग हैं। अगर हमें कभी अरेंज करने को दिया जाता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जितनी भी यूनिट्स हैं वो सब सारी की सारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे किलोमीटर पर आवर है, या तो सारी किलोमीटर पर आवर में हो या सारी मीटर पर सेकेंड में हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक ही में चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हमने मीटर पर सेकंड में सबको चेंज करना है, ठीक है, एक ही में चेंज कर लेते हैं। तो ये तो मीटर पर सेकंड में है, ये तो इसको तो चेंज नहीं करेंगे। अब इसको और इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। चलो पहले इसको चेंज करते हैं, पहली वाले को। 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो 144 का 144 ही हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। 18 8 जा 144, और इसको 40 मीटर पर सेकंड, 8 5 जा 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड में 40 आ गया, 20 आ गया। अब इसको चेंज करते हैं, 180 मीटर पर मिनट। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये तो मीटर में है, लेकिन इसको सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में सब कुछ एक ही यूनिट में लाना है। ठीक है, अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हम मीटर को तो मीटर में ही रहने देंगे, क्योंकि मीटर तो हमें चाहिए, क्योंकि मीटर पर सेकंड में ही चेंज करना है। तो मीटर को तो मीटर में रहने देंगे। ठीक है, अब 1, इसका मतलब क्या हुआ, 180 मीटर अपॉन 1 मिनट, इसका मतलब यही तो हुआ। तो 180 मीटर को तो मीटर में, क्योंकि मीटर तो हमें चाहिए ही, मीटर में लिख दिया। और 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है, क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हमें मिनट भी जो है वो सेकंड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होगा, ये हो जाएगा 60 सेकंड के बराबर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके, तो पहली वैल्यू हमारी क्या आ गई, 144 किलोमीटर पर आवर, 40 मीटर पर सेकंड के, 20 मीटर पर सेकंड तो मीटर पर सेकंड में ही है। और तीसरा क्या है, 180 मीटर पर मिनट, 3 मीटर पर सेकंड के। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, सबसे बड़ा होगा सबसे बाद में होगा, सबसे छोटा होगा सबसे पहले होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये हमारा है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 180 मीटर पर मिनट होगा ये सबसे छोटा होगा, है ना। ये साइन होता है जिसकी तरफ बंद होता है वो छोटा होता है, जिसकी तरफ खुला होता है वो उससे बड़ा होता है। उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे हम 20 मीटर पर सेकेंड। और उससे बड़ा क्या है हमारा, उससे बड़ा हमारा 144 किलोमीटर पर आवर, ये 40 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, तो हो जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं ना, सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा, ये वाला आएगा, तो छोटा। फिर उससे बड़ा कौन सा है, ये वाला है। फिर उससे बड़ा कौन सा है, ये वाला है। इसका मतलब फर्स्ट नंबर पे ये आएगा तो इसके लिए ये लिखा जाएगा, और सेकंड नंबर पे ये आएगा तो इसके लिए तो ये लिखा जाएगा, और थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, ये वाला, तो इसके लिए ये लिखा जाएगा। तो सबसे छोटा 180 मीटर पर मिनट, उससे बड़ा 20 मीटर पर सेकेंड, और उससे बड़ा 144 किलोमीटर पर आवर। ओके, इस तरह से हमने देख लिया कि कैसे इसको इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब अगला है हमारा कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक मिनट, इसमें लिखा अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमें यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना है, कभी भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना हो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम उनकी यूनिट्स को सेम करेंगे। यहाँ पे सारे यूनिट्स अलग अलग हैं, यहाँ 36 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ 300 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 2 किलोमीटर पर मिनट है। तो क्या करेंगे, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले सबको एक में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको एक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे।
या तो मीटर पर सेकंड में करना है, किलोमीटर पर आवर में करना है, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, इसमें हमें पता है कैसे करना है, पहले यही दोनों करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस बार हम किलोमीटर पर आवर में करते हैं, पिछले वाले में मीटर पर सेकंड में किया था, इसमें किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते हैं, बस चेंज करना आपको पता होना चाहिए। इसमें हम किलोमीटर पर आवर में कर लेते हैं, तो फिर हमें क्या इसको टच नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो किलोमीटर पर आवर में है ही है। अब इसको किलोमीटर पर आवर में करते हैं। चलिए, इसको करने के लिए ऐसे 300 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो 300 इंटू किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड को क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ओके, अब इसको कट्टम पिट्टी कर देंगे सब। 5 6 30, और 18 6 108, और ये 0 इसका आ जाएगा 1080 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1080 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, इसकी स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकेंड से 1080 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो 2 किलोमीटर पर मिनट दिया हुआ है, तो 2 है इंटू किलोमीटर अपॉन 1 मिनट, इसका मतलब यही तो होगा। अब क्योंकि हमें किलोमीटर तो रखना ही ऊपर साइड, जैसे इसमें दिया हुआ यही यूनिट तो रखनी है, किलोमीटर तो दिया है, अब नीचे वाले को क्या आवर में चेंज कर लेंगे, तो 1 मिनट कितने आवर के बराबर होगा, अगर 1 आवर 60 मिनट के बराबर होता है, इसका मतलब है इट इम्प्लाइज दैट 1 मिनट 1/60 आवर के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1/60 आर लिख देंगे। ठीक है, जब अपॉन में कोई चीज होती है तो वो ऊपर चली जाती है, तो ये हो जाएगा 2 × 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेंगे 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 336 किलोमीटर पर आवर ये है, 300 मीटर पर सेकेंड 1080 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो गया, और 2 किलोमीटर पर मिनट 120 किलोमीटर पर आवर के बराबर। हमें 3 चीजें मिल गई, एक तो पहला वाला ये मिल गया किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर में 1 किलोमीटर पर आवर में ये मिल गया हमें, और 1 किलोमीटर पर आवर में ये मिल गया हमें। ठीक है, अब इसको अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटा, डिक्रीजिंग में क्या होता है, डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा होगा तभी तो घटेगा ना वो। सबसे बड़ा कौन सा है पहले देखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा किलोमीटर पर आवर में ये है ना। उससे छोटा कौन है, उससे छोटा ये है, और उससे छोटा कौन है, उससे छोटा ये है ना। तो किलोमीटर पर आवर में सबसे बड़ा कौन सा है, ये 1080 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी वैल्यू क्या है मीटर पर सेकंड में, जो क्वेश्चन में दिया होता है उसी लास्ट में उसी उसमें लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है 1080 किलोमीटर पर आवर, और इसकी वैल्यू क्या है 300 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड, सबसे बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है। ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, अगर मुंह बंद, अगर उल्टा करेंगे इसको, ये साइन जो होता है ये लेस देन का होता है, तो ये ग्रेटर देन है, सबसे बड़ा है। उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा ये सेकंड नंबर वाला, क्योंकि ये 36 है, ये 120 है। किलोमीटर पर आवर में कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन हम लिख रहे हैं यहाँ पर जो उसकी यूनिट दी हुई थी उसमें। अब 120 किलोमीटर पर आवर 2 किलोमीटर पर मिनट के बराबर है ना, इसी से तो निकाला है हमने ये, तो हो जाएगा 2 किलोमीटर पर मिनट। और उससे छोटा कौन सा होगा, छोटा होगा 36 किलोमीटर पर आवर, तीसरा वाला हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इस तरह से हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया। अगर कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा, हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, ना समझ में आया हो, तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, वैसे मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो जरूर से जरूर पूछिएगा। ओके, तो इस लेक्चर में हमने देख लिया कि कैसे कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कभी अगर स्पीड दी होती है
हमें पूछ लिया गया कि स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बताइए, मीटर पर सेकंड में बताइए, तो हम कैसे करेंगे? अगर हमें पता होगा तभी तो कर पाएंगे। तो हमें सबसे बड़ी चीज हमें याद रखनी है इस लेक्चर में कि जो 1 किलोमीटर पर आवर होता है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, और 1 मीटर पर सेकंड 18/5 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। 1 मीटर पर सेकंड 18.5 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। इट मीन्स अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ अलग से एक बार लिख देती हूँ। अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से। ओके, और अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एक तरह से ट्रिक के रूप में लोग लेते हैं इसको याद रखने के लिए। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ओके, और कोई भी मुझसे गलती भी हो रही है उसमें तो बताइए, मैं उसको सही करूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।